ये लोकेश बजाज की कोठी है। जो जानकारी मिली है, जो लोकल पुलिस है वो भी वेरीफाई कर रही थी और लोकेश बजाज फिलहाल फरार चल रहा है। ये देखिए आलीशान कोठी है और कई होटल हैं इसके, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इसने होटल खड़ा किया और उसकी फायर की एनओसी नहीं ली और नतीजा यह हुआ कि जब आग लगी तो आग में झुलसने से 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। तो हम सबसे पहले आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है लोकेश बजाज की इस कोठी पर। यह साकेत का बेहद पॉश इलाका है। देखिए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी, वेरिफिकेशन करके चली गई। सुबह से एक टीम और आई यहां पर आई थी और जैसा आपने पूछा, जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, उनका कहना है कि होटल का जो एक मालिक है उसका नाम लोकेश बजाज है। फिलहाल उसी पर दिल्ली पुलिस का फोकस है, जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने आज तक को बताया, और उसी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार रेड चली। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इस होटल के 3 पार्टनर हैं, लेकिन जिस होटल में आग लगी उसके आसपास 2 और होटल हैं जहां पर आज तक की टीम पहुंची, रियलिटी चेक किया और उन होटलों को भी फायर की एनओसी नहीं है। जबकि इन सबके बीच वो जिस पर सबसे बड़ा आरोप है 21 मौतों का, वो लोकेश बजाज। जरा ये कोठी देखिए, और इसी कोठी में किसी फ्लोर पर लोकेश बजाज रहता है। जब से आग लगी है वो यहां से फरार चल रहा है। उसको गिरफ्तार करने के लिए मल्टीपल टीमें जो दिल्ली पुलिस की वो लगातार रेड कर रही हैं, लेकिन लोकेश बजाज कहां है? क्या होटल में जब आग लगी लोकेश बजाज वहां पर पहुंचा लोगों को बचाने के लिए? क्योंकि होटल तो इस तरह का बनाया था कि एग्जिट एंट्री गेट वो बिल्कुल नहीं था वहां पर, और एकदम पैक था। लेआउट होटल का ऐसा था, खुद जो फायर चीफ है उन्होंने बताया कि होटल इस तरह का बना हुआ था कि अगर उसमें कोई आग लगती तो वो आग बहुत आसानी से फैलती, विकराल रूप अख्तियार करती। और हुआ भी यही। जब आग लगी, एग्जिट एंट्री गेट एक था। आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, साहिल अब से कुछ देर पहले हमने भेजी है। जब होटल में आग लगी तो खिड़कियों से लोग कूद रहे थे। जो 4 फ्लोर था, नीचे बेसमेंट था, खिड़की से लोग कूद रहे थे। महिलाएं चीख रही थी, पुकार रही थी जान बचाने के लिए। और लोकेश बजाज कहां था? क्या लोकेश बजाज वहां पर गया आग बुझाने के लिए? अभी जो यहाँ का सर्वेंट था उससे मेरी बात हुई, किसी ने गेट खोलने की बात करने की हमने कोशिश की, कोई बात नहीं कर रहा है। लोकल पुलिस यहां पर आई थी, लेकिन लोकेश बजाज को फिलहाल दिल्ली पुलिस तलाश रही है। वो जब गिरफ्त में आएगा तब आगे की पूछताछ होगी। लेकिन हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आज तक, चूंकि हम सुबह से ही आज तक की अलग अलग टीमें पल पल एक एक खुलासा कर रही हैं, और जहां जिस होटल में आग लगी है उसके आसपास जितने भी होटल हैं वो सब उसमें। देखिए साहिल, सबसे पहले बताऊं, ये सवाल खुद आज तक पर डिप्टी फायर चीफ से मैंने पूछा, क्योंकि सवाल सिर्फ जिस होटल में आग लगी थी उसका था। उस पर उन्होंने कहा कि एनओसी नहीं है, लेकिन चूंकि पहले ही ऑन कैमरा एक सबसे बड़े चश्मदीद ने हमारे कैमरे पर यह बताया था कि आसपास जितने होटल हैं उसकी एनओसी नहीं है। हमने इस जो चश्मदीद था उसके जवाब को कन्फ्रंट किया जब डिप्टी फायर चीफ से, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां आसपास जितने होटल हैं उनको फायर की एनओसी नहीं है। रियलिटी चेक किया है आज तक ने, लोकेश बजाज का ही 3 होटल है, उन तीनों होटल पे आज तक की टीम गई है। तीनों को एनओसी नहीं है, और एनओसी मिलेगी भी कब? जब एग्जिट एंट्री गेट नहीं होगा। परमिशन 2 मंजिल की होगी, लेकिन 6 मंजिल बना दिए जाएंगे, तो फिर आखिर फायर की एनओसी कैसे मिलेगी? अब जो आपने सवाल पूछा कि क्या जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो विजिट करती है क्या जो एमसीडी की टीम है वो विजिट करती है क्या? 20 सालों से तो मैं दिल्ली में देख रहा हूं, जब कुछ हादसा होता है खाना पूर्ति जरूर होती है, लेकिन अधिकारी इस तरह की अवैध इमारतों में क्यों विजिट करते हैं साहिल, ये सभी को मालूम होता है, आम जनता को मालूम होता है। अगर अधिकारी सही नीयत से विजिट करें, चालान काटने के लिए, सील करने के लिए, लोगों पर शिकंजा कसने के लिए, तो इस तरह के हादसे होते ही क्यों? लेकिन अधिकारी विजिट क्यों करते हैं ये दिल्ली की हर जनता को, आम जनता को मालूम है। लोकेश बजाज फिलहाल फरार चल रहा है, उसको